पहले एक ओवरव्यू करते हैं कि हमने पावर बीआई में अभी तक क्या क्या कवर किया है। हमने सबसे पहले कवर किया डेटा कनेक्टिविटी। ओके, हाउ कैन कनेक्ट द डेटा, हम डेटा को कैसे कनेक्ट करेंगे। देन हम आपके साथ कवर किया आपका विजुअलाइजेशन, कि हम विजुअलाइजेशन के साथ कैसे डील करें। देन मैंने आपको डेटा के साथ बात की डैक्स फंक्शन। तो डैक्स फंक्शन कैसे रोल करता है ये समझ में आया, ये समझ में आ गया, यहां तो कोई दिक्कत। उसके अलावा मैंने करीब करीब 10-12 डैशबोर्ड भी इसके साथ कवर किया है। मंगेश जी, प्रशांत जी, करण जी, यहां तक कोई कंफ्यूजन है आपको? सर नहीं सर, बिल्कुल। ओके, आज हमने आपके साथ रिलेशनशिप डिस्कस नहीं किया ना बैच में। रिलेशनशिप, पावर क्यूरी, और करीब 3-4 डैशबोर्ड और वेब कंसोल, ये आपका 4 टॉपिक बचा हुआ है। रिलेशनशिप, पावर क्यूरी, वेब कंसोल। वेब कंसोल का एक पार्ट करा दिया था, एक पार्ट बचा हुआ है। और चौथा जो आपका है वो है आपका कुछ डैशबोर्ड एग्जाम्पल, ये आपके बच गए हैं। इसके बाद एक कोर्स आपका खत्म हो जाए। तो चलिए हम आज करते हैं रिलेशनशिप के बाद। अपने माइक म्यूट कर लीजिए, मंगेश जी सो रहा है। रिलेशनशिप सर इस मंथ में कंप्लीट हो जाएगा क्या? क्या? इस मंथ के एंड तक हाँ कंप्लीट हाँ, हो वहाँ हो जाएगा? जाएगा, हो जाएगा, ज्यादा नहीं है। फिर करीब वो 6-7 क्लासेस है। सर मुझे केवल एसक्यूएल की क्लास रखनी अब है। बात कर लेंगे मेरा आप। अभी अभी इस टॉपिक को शुरू करते हैं, बात कर लेंगे, रिकॉर्डिंग चालू है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिलेशनशिप के बारे में, कि रिलेशनशिप का क्या रोल। देखिए, जैसे कि आपके सामने मैंने एक डेटाबेस को लोड कर रहा हूँ। अब इस डेटाबेस लोड करते समय क्या प्रॉब्लम है वो देख सकते हैं। प्रॉब्लम यहाँ है कि मेरा डेटा 3 अलग अलग शीट पे है। पहले शीट में कस्टमर की पूरी डिटेल है, दूसरे शीट पे मेरे पास डिटेल है प्रोडक्ट की, तीसरे शीट में डिटेल्स है मेरे सेल्स की। ओके, अब प्रॉब्लम ये है कि सेल्स वाला मेरा मेन टेबल है, और इस सेल्स वाले टेबल के अंदर आप देखेंगे कस्टमर की आईडी है, प्रोडक्ट की आईडी है, यहां पे कस्टमर का डिटेल नहीं है। तो हम तीनों का तीनों यहीं पे लोड करेंगे। लोड करने के बाद हम चले जाएंगे कहां पे, लोड कीजिए। लोड करते ही यहाँ पे डेटा आ जाएगा, तो थोड़ी देर बस तीनों टेबल के बीच में रिलेशनशिप नहीं हुआ है। तो इस मॉडल वाले टेबल पे आते हैं, जहां पे आप देखेंगे कि ये हमारा रिलेशनशिप बन रहा है। अब इस रिलेशनशिप में क्या है कि ऑटोमेटिक बना दिया, क्योंकि सब में सेम था, क्या बोलते हैं, फिल नेम। बट हर बार सेम होगा इसकी गारंटी नहीं है। तो ऐसे केस में क्या करें, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि जैसे कि यहाँ पे सीआईडी है, जिसके उठा के इसके ऊपर ड्रॉप कर दिए और यहाँ पे सेव कर। फिर यहाँ नीचे आइए, पीआईडी को उठाइए और इस पीआईडी के ऊपर ड्रॉप कर, और यहाँ पे देखिए पीआईडी पीआईडी इक्वल है, और यहाँ पे सेव हो गया सर। अब तीनों के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट हो चुका है। तीनों के बीच रिलेशनशिप क्रिएट हो चुका है। अब मैं यहाँ कहाँ आऊंगा, पे डेटा पे। अब मुझे मान लीजिए टेबल चाहिए यहाँ पे कि किस सिटी में, तो सिटी को उठाया और मैंने रख दिया रो में, जो कि कस्टमर टेबल से आ रहा है। उसके बाद किस प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट नेम प्रोडक्ट टेबल में है, तो उठा के कॉलम में रखा। और कितनी क्वांटिटी बिका, इस क्वांटिटी को उठा के हमने यहाँ पे वैल्यू में। तो आप देख सकते हैं कि 3 अलग अलग टेबल से डेटा यहाँ मैनुपुलेट हो रहे हैं। तो कोई भी चार्ट आप बना सकते हैं, जैसे कि चार्ट ही बनाना हो, कि मान लीजिए मुझे यहाँ बनाना है कस्टमर वाइज
लास्ट नेम रखा टोटल क्वांटिटी। देखो आगे, या फिर मुझे बनाना है प्रोडक्ट वाइज, जो प्रोडक्ट है हमारा प्रोडक्ट वाइज, प्रोडक्ट रहा टोटल क्वांटिटी। तो इस तरह से हम बना सकते, दो डिफरेंट डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम, अब जो यहाँ पे सेल्स में आप देख सकते हैं कि सिर्फ क्वांटिटी लिखा हुआ है, यहाँ अमाउंट नहीं लिखा हुआ। क्या लिया हुआ है? क्वांटिटी लिया हुआ है, यहाँ पे अमाउंट नहीं लिया हुआ। बट अमाउंट जो है प्रोडक्ट टेबल, मैं चाहता हूँ यहाँ से जो एमआरपी है ना, एमआरपी के जरिए मैं यहाँ सेल्स मिला, तो मैं यहाँ पे न्यू कॉलम पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं अमाउंट नाम का कॉलम बनाऊंगा और मुझे क्या करना है, मुझे एमआरपी। अब यहाँ पे एमआरपी दिया मैंने, देखो यहाँ पे एमआरपी नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा ना कि प्रोडक्ट का एमआरपी नहीं आ रहा है, तो क्या करें? तो इसके लिए रिलेटेड नाम का एक फॉर्मूला होता है, जैसे वी लुकअप में होता है ना, वी लुकअप होता है, ऐसे रिलेटेड होता है कि अगर रिलेशनशिप अगर बना हुआ है तो किसी भी कॉलम का डेटा किसी और कॉलम में आप लुकअप कर सकते हैं। तो इसने प्रोडक्ट आईडी के, इसने अगर क्या किया कि हमने एमआरपी सिलेक्ट कर लिया प्रोडक्ट का, तो प्रोडक्ट आईडी के अकॉर्डिंग डेटा यहाँ पे रिलेट कर दिया। समझ में आया? डेटा क्या कर दिया? रिलेट कर दिया। नहीं सर, सर अमाउंट के लिए एमआरपी यही हाँ अमाउंट तो है। एमआरपी आया ना, अब इसको मैं अब आधा अधूरा सुनेंगे नहीं होगा ना, अब हम करेंगे ना ऐसे, क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दिए तो एमआरपी आ गया, एमआरपी के अगेंस्ट हमने प्रोडक्ट के साथ मल्टीप्लाई किया, अमाउंट आ गया। नहीं, पर जो आपने रिलेटेड प्रोडक्ट एमआरपी लिया, तो प्रोडक्ट से सिर्फ एमआरपी उठाया, उसको मल्टीप्लाई किया अपनी या क्वांटिटी। क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट नंबर 11 है जिसकी 12 क्वांटिटी लिखी है, तो अब मुझे पता करना होगा ना कि एक पीस कितने का बिकेगा, उसी हिसाब से अमाउंट निकलेगा। तो ये इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट में, एक मिनट, ये इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट में है कि 11 नंबर का जो यहाँ पे ग्रीन टी है उसकी एमआरपी 180 रुपए है। अब ये 180 रुपए सेल्स वाले टेबल में कहीं लाऊंगा तभी तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये चीज लाने का काम करेगा कौन सा? एमआरपी, ये रिलेटेड फॉर्मूला उठाएगा यहाँ से। लेकिन उठाने से पहले इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट होना चाहिए। अब बोलिए आप क्या बोल रहे हैं? हाँ, यही मेरा सवाल था कि इन केस क्या है कि हमने तीन शीट अपलोड कर दिए, बट इनका एक में से रिलेशन नहीं बना है, राइट? तो तो रिलेशन बनाने के लिए ये फॉर्मूला काम करेगा नहीं नहीं, कि रिलेशन आपको, आपने देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया, मैंने बोला रिलेशन बनाने के लिए मॉड्यूल में जाना होगा, यहाँ रिलेशन नहीं, ये बनाना समझ होगा। सर, ये समझ गया। हाँ, बट यहाँ पे इनके सभी यहाँ पे एक कस्टमर आईडी, यहाँ पे ये आईडी है, पर इनके मेन फाइल में ये वो चीज एक साथ चीज नहीं है और इससे रिलेशन नहीं बन रहा, तो नहीं होगा, उसका अलग उपाय बताता हूँ हमको। एक मिनट, एक मिनट मंगेश जी, एक मिनट बता रहा हूँ, ठंड रखिए, थोड़ा सा पानी पीजिए। हाँ, ठीक है। अब जैसे कि अब यहाँ पे आपने देखा कि रिलेटेड फॉर्मूला को समझ में आया, पहले जो सिखा रहा हूँ उसको यस यस, समझिए, ठीक है ना, वरना वो पता चला कि वो नहीं समझे ना वो समझे, दोनों निकल जाएगा। नहीं रिलेटेड समझ गए। तो रिलेटेड फॉर्मूला किसी को कंफ्यूजन है? रिलेटेड फॉर्मूला वी लुकअप की तरह काम करता है, बट दोनों केस में रिलेशनशिप होना चाहिए। रिलेशनशिप क्रिएट करने का एक रूल है कि दो सीट के बीच में रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं, उसके एक सीट में आपका यूनिक वैल्यू होना चाहिए। जैसे प्रोडक्ट के अंदर में प्रोडक्ट आईडी यूनिक है, बट सेल्स में मल्टीपल टाइम है, सेल्स में मल्टीपल टाइम है, जिस फील्ड को आपस में रिलेट कर रहे हैं उन दो फील्ड के बीच में आपका क्या होना चाहिए? रिलेशनशिप होना चाहिए। क्लियर है? सर उसमें कॉलम जो नेम होता है वो भी कॉमन होना चाहिए। नहीं, कॉमन नहीं, फील्ड का नेम से मतलब नहीं, फील्ड का नेम कुछ भी हो सकता है, उसे दिक्कत नहीं। अच्छा, सर मेरा सवाल शायद अब समझे नहीं, अगेन मैं बता रहा हूँ, वो भी आ रहा हूँ, उस पे भी आ रहा हूँ, उस पे भी आ रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे कंप्लीट करने दीजिए, फिर मैं आपको मौका दूंगा पूछने के लिए, ठीक है ना? अब यहाँ पे क्या हुआ कि दोनों के बीच में रिलेट करने के लिए प्रॉब्लम बता दिया। प्रॉब्लम क्या है कि इनके बीच में क्या होना चाहिए? एक यूनिक आईडी होना चाहिए, तब आपस में रिलेशनशिप चलेगा, तभी आपका रिलेट फॉर्मूला वर्क करेगा।
अब मान लीजिए कि मेरे पास कुछ ऐसा टेबल है, उसमें ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है, मैं रिलेशनशिप नहीं करना चाहता हूँ। जैसे हम एक्सेल में वी लुक फॉर्मा बनाते हैं, ऐसे बनाना चाहता हूँ। जैसे कस्टमर आईडी है, मुझे इनके जो है ना, मान लीजिए कि इनके लिमिट्स निकालने हैं, राइट। तो एक एंटर डेटा करके मैं यहाँ पे एक लिमिट निकालना हूँ, एक एक्सेल सीट पे डेटा बना रहा हूँ। तो यहाँ पे आ गया सी आई डी, यहाँ पे 1 2, इस तरह से मान लीजिए कि मैं 20 तक ले लेता हूँ। और इनके सेल्स लिमिट, अब ये डेटा, अब इस डेटा को मैंने यहाँ पे एंटर डेटा पे लेके डाल दिया और इसका नाम दे दिया एल एम, एल एम लोड किए। ठीक है। अब ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि सेल्स और एल एम के बीच में रिलेशन किया जाए। हो सकता है इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू हो, चाहे कुछ भी हो, इसके बीच में रिलेशनशिप नहीं किया जा सकता। अब मुझे यहाँ पे उठाना है डेटा को विदाउट रिलेशनशिप। तो ऐसे केसेस में हम, जैसे एक्सेल में वी लुकअप का फॉर्मूला होता है, ऐसे ही यहाँ होता है लुकअप वैल्यू। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया लिमिट, लिमिट डाला हेडिंग्स लिमिट्स, और यहाँ पे फॉर्मूला डाला लुकअप वैल्यू। अब लुकअप वैल्यू में सबसे पहले आता है सर्च रिजल्ट कि आपको चाहिए क्या। हमने बोला एलएम का लिमिट चाहिए, ठीक है। सर्च किस कॉलम में करना है, तो एलएम के सीआईडी के अंदर में मैच क्या करना है, लुकअप वैल्यू क्या है आपका सर्च वैल्यू। तो हमने बोला कि मेरा सीआईडी, सेल्स का सीआईडी। ध्यान से देखिए, पहला देना है लुकअप वैल्यू, पहला देना है कि आपको क्या चाहिए, रिजल्ट क्या चाहिए, कौन सा कॉलम का डेटा यहाँ पे शो करना चाहते हैं, ठीक है। उस टेबल के अंदर जिसके अंदर आप डेटा ले रहे हैं, उस टेबल के अंदर क्या किसमें ढूंढा जाएगा, मतलब कि ये जो 12 है, ये जो आपका सीआईडी 13 है, 19 है, 41 है, किसमें ढूंढा जाएगा। तो हमने बोला कि एलएम की सीआईडी में ढूंढा जाएगा। किसको ढूंढा जाएगा, तो सीआईडी को ढूंढा जाएगा। अब जैसे एंटर प्रेस करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे डेटा आपका आ गया सर। अंगेज जी बोलिए, आप पूछिए, क्या पूछ रहे थे आप। बस यही सवाल था मेरा सर। मुझे पता था, इसलिए आपको रोक रहा था मैं इतना 2 3 बार क्यों रोका मैंने आप। आपका ये सवाल आपसे पहले न जाने कितने लोगों ने पूछ चुका है, तो मुझे पता है कि इस पे इस सवाल उम्र के आएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे डबल टाइम लिख दिया, डबल एंट्री, ठीक है ना। जैसे 11 को एक बार लिखा, यहाँ पे 11 यहाँ भी लिख दिया, 11 को यहाँ भी लिख, 11 3 बार रिपीट है। अब इसको मैं कॉपी करता हूँ। अब यहाँ पे एक लुकअप वैल्यू का चेक नहीं किया मैंने कि अगर मल्टीपल्स हुआ तो क्या हो। तो चलिए एक बार और इसको एंटर डेटा पे जाते हैं, और यहाँ पे डुप्लीकेट के लिए मैं यहाँ पे dt के नाम से बनाता हूँ। देन मैंने लोड किया। अब यहाँ पे ए कॉलम टूल्स में आता हूँ, न्यू कॉलम, और यहाँ पे मैं LIM लिम के नाम से बनाता हूँ। लुकअप वैल्यू क्या चाहिए, तो मुझे dt का लिमिट चाहिए। क्या ढूंढ, किस में ढूंढना है, तो मुझे dt के सीआईडी में ढूंढना है। किसके अंदर ढूंढना है, तो सेल्स का सीआईडी। एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पे एरर आया, एरर आया दिखा सर। यस यस। क्यों एरर आया, यहाँ पे एरर दिख रहा है, ए टेबल हैव ऑफ द मल्टीपल वैल्यू आर सप्लाइड वेयर द सिंगल वैल्यू आर एक्सपेक्टेड। समझे। हाँ, तो डुप्लीकेट वैल्यू होगी तो ये अप्लाई नहीं होगा सर। क्लियर। यहाँ पे अल्टरनेट वैल्यू डाल देता हूँ मैं, यहाँ पे अगर ना मिला तो
DUP डुप्लीकेट नहीं, यूनिक वैल्यू पे ही होगा। DUP हुआ जो नहीं मिला हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपके डुप्लीकेट पे वर्क नहीं करेगा, यूनिक पे ही वर्क करेगा। समझ गए? तो कहने का मतलब है कि आप लुकअप वैल्यू यूज करें या यूज करें आप रिलेशनशिप, एक में यूनिक और एक में डुप्लीकेट होना चाहिए, तभी वर्क करेगा, अदरवाइज वर्क नहीं करेगा। समझे? सर एक और सवाल, हाँ रिलेशनशिप में जाइए ना सर 2 मिनट। अगर ये जो सेल्स डेटा है ये यूनिक है, राइट सर? जी, नहीं सेल्स डेटा डुप्लीकेट है, यूनिक तो आपका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट और कस्टमर। यूनिक का मतलब हुआ कि जिस, यूनिक ऐसा नहीं कि यूनिक माने कि डुप्लीकेट डेटा हुआ तो नहीं, मतलब जिस फील्ड से आप लुक रिलेट कर रहे हैं वो फील्ड आपस में यूनिक होना चाहिए, एक ही कॉमन कॉलम होना चाहिए। हाँ कॉमन, पीआईडी यहाँ भी है, पीआईडी के जगह पे प्रोडक्ट आईडी या कुछ और भी लिखा होगा उससे मतलब नहीं है, समझ में आया सर? बट डेटा कॉमन होना चाहिए ना सर। अब यहाँ पे ये आप कंफ्यूज मत हुई कि यहाँ पीआईडी ही लिखा होना चाहिए, इसके जगह पे कुछ भी हो सकता है। समझ गए? सर यहाँ पे तो दो प्रोडक्ट और कस्टमर दोनों भी यूनिक है क्या? मतलब अब दोनों का नहीं समझिए, यहाँ सिंपल सिंपल समझिए, बिटवीन टू, दो ऐसे प्रोडक्ट, अब इसको भूल जाइए, कस्टमर को भूल जाइए, प्रोडक्ट और सेल्स के बीच में हम रिलेशनशिप कर रहे हैं ना, पीआईडी से पीआईडी से, तो इन दोनों में से किसी एक में यूनिक डेटा होना चाहिए, पीआईडी यूनिक होना चाहिए। ऐसे ही फिर एक कस्टमर और किसका है, सेल्स का है, तो इनके बीच में रिलेशन हो रहा है, सीआईडी और सीआईडी लेट हो रहा है, दोनों में से किसी एक सीआईडी यूनिक होना चाहिए। यहाँ पे प्रोडक्ट और कस्टमर का रिलेशन नहीं बन सकता आपस में एक दूसरे से, नहीं बन सकता है क्योंकि प्रोडक्ट एंड कस्टमर के बीच में कोई यूनिक है, कोई ऐसा एक कॉमन है कुछ, दोनों में हो, लेकिन हम डेटा दोनों का उठा सकते हैं क्योंकि हम इसके थ्रू जाएगा। करेक्ट, सेल्स थ्रू जाएगा। ठीक है ना? और कोई दिक्कत है रिलेशनशिप में किसी को? नहीं अब यहाँ पे सर, यहाँ पे ना एक और एक एक और चाहता था मैं, यहाँ पे एक एग्जांपल ना सर बड़ा वाला रिलेशनशिप के रिगार्डिंग भी दीजिए हमें एक, जहाँ पे मल्टीपल मतलब यहाँ पे 3 ही रिलेशनशिप बन रहे हैं, राइट? तो जहाँ पे 10 12 15 हाँ 20 तो ऐसे ही बनेगा, रिलेशन बने। ऐसे ही बनेगा आपका एक टेबल, वैसे ही बनेगा जो दो टेबल के बीच रिलेट होगा ना, यहाँ पे तीसरा टेबल का रिलेशन तो बन रहा है, नहीं देख रहे आप यहाँ पे, देखिए बन रहा है। ऐसे ही बनेगा सर, 1 का 2 से, 2 का 3 से, हाँ 3 का 4 से, 4 का 5 से। ठीक है? कहीं कहीं ऑटोमेटिक बन जाता है रिलेशन। हाँ ऑटोमेटिक देख लेता है, आइडेंटिफाई कर लेता है इसका एआई, नहीं तो खुद बनाना पड़ता है, बनाने का कुछ में है नहीं। ठीक है? चलिए शुरू करें से आगे बढ़े। अब इसमें एंट्री होती है पावर क्यूरी की, इसमें एंट्री होती है पावर क्यूरी की। अब पावर क्यूरी क्या करता है? अब जैसे यहाँ पे आपने देखा कि मुझे तीनों सीट को यहाँ पर रिलेट करना पड़ा ना, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे तीनों सीट से लेना देना, मुझे कोई एक सीट आया जहां पे सारा डेटा, जो मुझे डेटा चाहिए सारा डेटा कंबाइंड, मैं रिलेशनशिप का इतना ऐसा नहीं, कंफ्यूजन नहीं पैदा करना चाहता। ऐसे केसेस के लिए हम एक्सेल यूज करेंगे। ठीक है सर? यहाँ पे हम पी डेटा को खोलते हैं, सर पी डेटा ना खोल के हम यहाँ इसी इसी फाइल में करते हैं, इसी में। यहाँ पे
हम आते हैं डेटा, डेटा मेनू बार के अंदर गेट डेटा फ्रॉम फाइल, फ्रॉम एक्सेल। अब इसमें एक फाइल हो, एक से ज्यादा फाइल हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर एंड ओपन। तो एक्सेल में एक बेनिफिट होता है, इसमें हम सिर्फ कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, बट पावर क्वेरी में ऐसा नहीं होता है। वीवीए पावर क्वेरी में, एक्सेल के पावर क्वेरी में एक ऑप्शन होता है कि यहाँ पे सिलेक्ट मल्टीपल करेंगे तो एक साथ 3 शीट्स को यहाँ लोड टू के जगह पे यहाँ दिख रहा होगा लोड टू, और सिर्फ कनेक्शन क्रिएट करनी। क्या क्रिएट कर लीजिए? कनेक्शन। और इसके बाद ये जो लोड हो जाएगा, इसके ऊपर जाइए, एडिट का ऑप्शन आएगा, इससे खुलेगा पावर क्वेरी। सेम पावर क्वेरी आपका पावर बीआई में भी चलता है। अब इसमें हम यहां सेल्स को लेते हैं, यहां हम किसको लेते हैं? सेल्स को लेते हैं। अब मुझे सेल्स के अंदर सेल्स को ले पे क्लिक कीजिए, यहां पे आएगा ऊपर देखिए मर्ज क्यूरी। इस मर्ज क्यूरी के अंदर हम करेंगे मर्ज क्यूरी एज ए न्यू। इस मर्ज के एज ए न्यू के अंदर में मैं बोलूंगा सेल्स का पीआईडी, और यहाँ पे प्रोडक्ट का पीआईडी बोथ आर द सेम। और यहाँ भी वही होता है, यूनिक वाला सिस्टम यहाँ भी लागू होता है। अब इसमें इस बार आपने मर्ज बन गया। अब इसका नाम हम रख देते हैं ऑल डेटा। एक मिनट डिलीट कर रहा हूँ, रिनेम कर देता हूँ, रिनेम ऑल डेटा। ठीक है सर। अब इस ऑल डेटा के अंदर मुझे कस्टमर के साथ भी रिलेट करना है, तो मर्ज एज ए न्यू पे मत जाके मर्ज क्यूरी पे जाइए, और यहां बोलिए कि इसकी जो सी आई डी है, इसकी जो सी आई डी है वो इक्वल टू, एरर है, दिख नहीं रहा माउस किधर है। नहीं नहीं, एक व्हाट्सएप मैसेज आ गया था बच्चे का, अप्लाई कर दिया। यहाँ पे हमने बोला कस्टमर की सी आई डी, दोनों सेम है। अब जैसे ओके करेंगे, कॉलम सिलेक्ट करना पड़ता है क्या? हाँ कॉलम, यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट और कस्टमर दो नए कॉलम ऐड हो। अब इसमें मुझे जो जो चाहिए, पीआईडी छोड़ दीजिए, प्रोडक्ट कस्टमर नेम चाहिए, और यहाँ भी मुझे कस्टमर के साथ साथ सिटी और नेम और सिटी चाहिए। अब इसमें मैं कॉलम को मूव भी कर सकता हूँ, जैसे कि जो हमारा क्वांटिटी है ना, उसके बगल में मुझे अपना एमआरपी रखना है, प्रोडक्ट एमआरपी। और उसके बाद प्रोडक्ट नेम जो है मेरा, वो क्वांटिटी से पहले आना चाहिए। ठीक है। फिर यहाँ एक नए कॉलम ऐड करना चाहता हूँ, जो कि मुझे एमआरपी बनाएगा। तो यहीं पे मैं क्या करूंगा, ट्रांसपोज के अंदर नहीं, ऐड 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 कॉलम के अंदर यहाँ पे कस्टम कॉलम, और यहाँ पे लिखूंगा अमाउंट, और इस अमाउंट के अंदर हम लिखेंगे क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एमआरपी। ठीक है, बैनोटी की यहाँ देखिए अमाउंट आ गया। अब इस अमाउंट को एमआरपी के बाद रख दीजिए। इस तरह से डेटा रेडी कर दीजिए, देन यहीं पे होम पे जाके लोड एंड क्लोज कीजिए। अच्छा, एक काम जरूरी नहीं है कि हम एक्सेल में ही करें, हम इसको पावर बीआई में भी सेम कर सकते हैं। लेकिन एक्सेल में क्या हुआ कि आप देख रहे हैं कि सिर्फ एक सीट आया ना सर, बट इसी काम को अगर मैं पावर की बीआई के अंदर जो पावर क्यूरी है उसमें करूं, तो प्रॉब्लम क्या होगा? तो प्रॉब्लम होगा कि वो 4 सीट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 4 सीट। ठीक है। तो यहां हम ब्लैंक रिपोर्ट में आते हैं, और यहाँ पे क्लिक करते हैं।
पी डेटा को लिया, ओपन किया, इसके अंदर 3 शीट ले लिए और ट्रांसफॉर्म में क्लिक किए तो कहाँ पहुंच गए, पावर के लिए। अब यहाँ पे सेम मैंने क्या किया, मर्ज मर्ज एज ए न्यू करिएगा, यहाँ पे सेल्स, देखो सेल्स आपका ओवरराइट हो जाएगा, मर्ज एज ए न्यू। अब यहाँ पे मैंने पीआईडी लिया और यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर पीआईडी लिया, देन ओके। उसके बाद फिर यहाँ पे मर्ज एज ए, मर्ज पे क्लिक कीजिए और यहाँ सीआईडी और यहाँ पे कस्टमर सीआईडी इक्वल टू, ये पे लिंक तो नहीं आता, हाँ उससे प्रॉब्लम था सर, एंड ओके कर दिया, यहाँ भी आ गया। तो इसको भी पीआईडी को हटाइए, देन ओके, और इसके अंदर भी पीआईडी को हटाइए, वाह, यहाँ पे ओके। और यहाँ भी कैलकुलेशन लोकेशन सब कुछ कर सकते हैं, बाकी सब कुछ सेम है, बट प्रॉब्लम क्या होगा सर, क्या बोले, अनसेलेक्ट किया पीआईडी और सीआईडी। हाँ अनसेलेक्ट नहीं किया, क्योंकि सीआईडी ऑलरेडी है ना, यहाँ पे ऑलरेडी सीआईडी है, तो फिर मैं कस्टमर सीट से सीआईडी ले क्यों आऊंगा। नहीं, मेरा सवाल यही है कि अगर आपने सीआईडी सिलेक्ट किया, बाकी जो कॉलम सिलेक्टेड है वो सारे आ जाते हैं क्या? जी 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 जी, जिस पे टिक होगा सब सारे आएंगे। जिस जिस पे टिक है वो सारा आएगा, जिस पे अनटिक है वो नहीं आएगा। क्लियर है, हाँ, तो यहाँ प्रॉब्लम समझ में आया है। लेकिन हर बार हम एक्सेल की सहायता नहीं ले सकते, रीजन ये है कि यहाँ देखिए तीनों टेबल आ गया ना सर, आ गया तीनों टेबल, और एक आपका मर्ज टेबल भी आ गया, समझे। तो खामखा इन 3 टेबल को डील करना पड़ेगा, तो यहाँ पे रिलेशनशिप बेटर रहेगा, ठीक है। जहां पे तीनों टेबल्स नहीं चाहिए वहां पे क्या करेंगे, एक्सेल वाला फीचर रख लेंगे। लेकिन एक्सेल वाला फीचर सब पे सुटेबल नहीं हो, उसके पीछे रीजन ये है कि मेरे पास एक डेटा है जिसमें 10 लाख रो है, क्या है, 10 लाख रो है। तो क्या लग रहा है, 10 लाख रो का डेटा है लेकिन 2 अलग अलग फाइल पे है, मतलब टोटल 20 लाख। तो अब दोनों को मुझे इकट्ठा कंपाइल करके यहाँ लोड करना है, तो क्या कंपाइल करना पॉसिबल होगा सर, क्योंकि 20 लाख का डेटा तो आएगा नहीं एक्सेल सीट पे। लेकिन इसके इस केस में हम पावर बीआई का यूज करेंगे, तो पावर बीआई के अंदर ये रहा आपका लॉन्ग डेटा एंड ओके। अब ये देखिए डेटा 1 और डेटा 2 है हमारे पास है। अब इसके लिए ट्रांसफॉर्म में करते हैं, तो मर्ज क्यूरी जो होता है पावर बीआई में वो क्या करता है, रिलेशनशिप क्रिएट करता है, मतलब कि लुकअप टाइप भी, लुकअप टाइप कुछ कुछ कॉलम्स लेने हैं किसी और डेटा से तो ला सकते हैं। अपेंड डेटा क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा फाइल को अपेंड कर, अपेंड एज ए न्यू पे क्लिक किया और यहाँ 3 मोर टेबल पे क्लिक कीजिए, यहाँ डेटा 1 है, डेटा 2 को ऐड कीजिए, जैसे 3 4 5 7 10 जितने भी है सबको यहाँ पे ऐड कर, ऐड करके जैसे ओके करेंगे यहाँ अपेंड 1 आ जाएगा, यहाँ पे नेम कर दीजिए डेटा। अब यहाँ देख सकते हैं कि दोनों फाइल का डेटा यहाँ कंबाइन होके आ गया, तो ये तकरीबन तकरीबन 20 लाख रो जो है इसमें आ चुके हैं। मतलब इसमें विदाउट रिलेशनशिप करके बिना ही अपन कर ये सकते ये हैं। विदाउट रिलेशन, ये जो रिलेशनशिप नहीं है ये है कंपाइल करना, जैसे कि डेटा टुकड़ों में है ना उसको एक के नीचे एक नीचे डालना। अच्छा, जैसे 20 लाख का डेटा था तो एक सीट पे नहीं आने वाला था, 20 लाख का डेटा था एक सीट पे नहीं आने वाला था। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं डेटा से जाऊं और यहाँ पे मान लीजिए मैं
सिटी को काउंट करता हूँ, यहाँ पे काउंट फर्स्ट है, यहाँ पे काउंट कीजिए। 22.1 मिलियन दिख रहा है ना सर? 21 लाख, एक्सेल में तो 21 लाख का ज्यादा डेटा। रो का डेटा अगर होता है तो एक्सेल बहुत स्लो चलने लगता है। सर बात है कि ज्यादा तो अलग हो गया, यहाँ पे तो 20 लाख एक्सेल पे डाल ही नहीं सकते ना हम। ये टेक्स्ट बार होगी या कार बार बोलते हैं क्या सर, उसकी हो सकती है। जी। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ से हर बार डेटा, यहाँ दो चीजें सीखा आपने कि डेटा को कोलेट कैसे करेंगे पावर क्वेरी में जाए, एक के नीचे एक के नीचे, और डेटा को रिलेट कैसे करेंगे मर्ज क्वेरी के साथ। दोनों सीख गया है। और अगर आपके पास अगर डेटा लिमिटेड फॉर्म में है तो बेटर होगा कि आप एक्सेल के साथ डील करें, ताकि ये फालतू की शीट्स ना आए। समझे? यस, समझ गया सर। चलिए, तो बाकी अगली, अभी रिलेशनशिप का टॉपिक कंप्लीट हुआ, अगली क्लास में हम आपका पावर क्यूरी कंप्लीट करेंगे। ओके सर, तो ठीक है, चलिए। और एक सूचना है, हमारा वीवीए मैक्रो प्रोग्रामिंग का नया बैच, वीकेंड बैच शुरू हो रहा है कल से मॉर्निंग 7 बजे, 8 बजे, 8 से 10 वीकेंड में। ठीक है, वीकेंड्स के अंदर में 8 से 10 2 महीने के लिए चलेगा वो। अगर आप लोग इनरोल करने के लिए इच्छुक है तो इनरोल कर सकते हैं। सैटरडे संडे 8 से 10 होगा, 2 मंथ का होगा, 35 घंटे का होगा, कंप्लीट वीबीए प्रोग्रामिंग बेसिक टू एडवांस होगा। इसकी फीस आपको वही 2000 पे कर। दो सीट बची हुई है, अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहे तो कर सकते हैं पेमेंट में। चलिए, ओके बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।